अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना शहर के शोर शराबे से निकल कर कुदरती माहौल यानी गाँव की सैर की जाए और अपने आप को कुदरती माहौल से सुकून बख्शा जाए। फिर हम विहाड़ी शहर से बुरे वाला रोड पर निकल पड़े। तो अब हमें गांव का इंतखाब करना था। हमने चक नंबर 7W का इंतखाब किया। जब हम इसमें दाखिल हुए तो पक्के मकान देखकर हम मायूस हो गए। तभी आगे जाकर सरकारी स्कूल देखकर गांव वाले असरार ज़ाहिर होने लगे और पुराना वक्त याद आने लगा। फिर गांव की मस्जिदें देखी जिससे दिल को सुकून आने लगा, जो पुराने तर्ज तमीर की बनी हुई थी। फिर इन सब के बाद हम गांव के माहौल में दाखिल हो गए। फिर बच्चों को स्कूल आते देखा। इनको देखकर जैसे बचपन याद आ गया हो। फिर गायें भैंसों के नज़ारे करते हुए आगे बढ़े। इसके बाद खेतों के नज़ारे करने लगे और लोगों को गाय भैंसों का चारा लाते हुए देखा। खेतों के नज़ारे कर ही रहे थे तो आगे हमें एक ट्यूबवेल दिखाई दिया, जिसका ताज़ा पानी पीकर रूह को और सुकून पहुंचा। ट्यूबवेल के साथ ही हमने भेड़ों का रेवर चलते देखा, जो कुदरती माहौल की अक्कासी कर रहा था। ये सरसों के खेत जो हैं आपने अक्सर पुरानी फिल्मों में देखे होंगे। यकीन माने जब आप ऐसी फसलों में आकर अकेले तन्हा बैठते हैं ना, आपको इतना सुकून मिलता है, आपको इतना चैन मिलता है जो कि आपको शहरों में रहकर नहीं मिलता। इसलिए अपनी ज़िंदगी की कुछ शामें ऐसी जगह पर गुजारें जहां सिर्फ आप हों और आपका रब हो। फिर हम नहर के किनारे आ गए। और नहर के किनारे से बाइक चलाते हुए ताज़ा हवाओं से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे। फिर आगे जाकर हमें कुछ प्यारे दोस्त मिले, जिनके साथ हमने मिलकर फिशिंग के लिए जाल लगाया और मछलियाँ पकड़ी। ये बहुत अच्छा तजुर्बा था।
लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि मछलियाँ बहुत छोटी थी। आपने कमेंट में ये बताना है इन मछलियों के नाम क्या हैं। मछलियाँ पकड़ने के बाद हमने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और अपने घर की तरफ रवाना हो गए।